सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी कहते हैं कि इस दिन भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं और कार्तिक महीने की एकादशी को भगवान नींद में से, निद्रा से, योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं। और क्योंकि हमारे कोई भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो हमेशा भगवान को साथ लेकर ही हम करते हैं। सबसे पहले उनकी पूजा होती है। अगर भगवान ही सो गए तो हम इसलिए शुभ काम नहीं कर सकते इस 4 महीने में। एक तो ये हुआ। दूसरा, भगवान को हमारे ऊपर माने मानव के ऊपर पूर्ण विश्वास है। इसको मैंने जो शक्ति दी है इसका वो सदुपयोग करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, बौद्धिक हो, जो भी शक्ति है। और इसी 4 महीने में मानव जीवन के ऊपर ही अन्न, जल जो है बहुत ज़रूरी है, वो 4 महीने में इसका उत्पन्न होता है, निर्माण होते हैं। और इस समय भगवान कहता है ये तेरी मेहनत है, तू नहीं किया, मैं तो सो गया था, तेरे ऊपर मेरा पूरा विश्वास है, तू कार्य करेगा और उसका फल तुझे मिलेगा। अपने को भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास वैसा ही होना चाहिए। भगवान एक दृष्टांत, इसके पहले हमने देखा है कि दादाजी लकड़ी लेके अपने पोते के साथ चलते हैं, लेकिन लकड़ी बीच में गिरा देते हैं ताकि वो पोता उठा के उनको दे। और वही हुआ, पोते ने लकड़ी उठाई, दादाजी को दी, दादा ने उसको पीठ थपाई, उसका उत्साह बढ़ा। ठीक उसी तरह भगवान सोते नहीं है। अगर भगवान एक चंद सेकंड के लिए भी सो गए तो हमारा क्या होगा हम जानते हैं। सुनामी आ जाती, अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा, पूर आएगा, जल प्रलय होगा, ये सब हो सकता है, साइक्लोन हो सकता है। भगवान की एक तिरछी नज़र होनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, चाहे भगवान एक सोने का अपना ये बताते कि मैं सो गया था, बाकी कर्तव्य तूने किया, तेरा फल तेरे को मिल रहा है। ये श्रेय अपने को, क्रेडिट अपने को देने के लिए भगवान कहते हैं मैं तो सो गया था। इसकी कहानी भी हमें पता है कि बलि राजा ने भगवान को अपना सब कुछ दे दिया। मैंने 3 वरदान जो मांगे थे उसमें उन्होंने जो मांगा था दे दिया, और तीसरा जो वरदान था उनके सर पर रख दिया अपना पैर। 3 भूमि जमीन मांगी थी, 3 पाव मैंने, तो उस तरह मैंने एक पाताल, एक आकाश और तीसरा उनके मस्तक पर रखा। और तभी से भगवान 4 महीने के लिए, वो कहता है भगवान को कहता है मेरे साथ आप रहने चला, तो भगवान उसके साथ 4 महीने पाताल लोक में रहे थे, योग निद्रा में चले गए थे। कहना मतलब है यहाँ पे भगवान कहीं जाते नहीं, कहीं ना कहीं रूप में अपने साथ है, लेकिन मानव को उसका कर्म का, फल का महत्व समझाने के लिए, नहीं तू कर सकता है, बन सकता है, तेरे पास सारी शक्तियाँ है, तो आत्मनिर्भर है, सिर्फ तुझे अपना आत्मविश्वास और आत्मशक्ति को प्रबल करना है, उसे महसूस करना है, अनुभव करना है, और उसके सहारे जीवन का विकास करना है। हम क्या करते हैं, सिर्फ कहते हैं भगवान के ऊपर विश्वास है, लेकिन अंदर से है क्या, ये सोचने वाली बहुत बड़ी चीज़ है। कहने का अलग है और करने का अलग है। एक बार एक संत ऐसे प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन में छोटी बच्ची भी आई थी अपने माता पिता के साथ। तो उस वक्त उस संत ने कहा कि अगर भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है कि भगवान मेरे साथ है, तो हम
कौन सी भी मुश्किल है, कौन सी तकलीफ है, समस्या है, इतना नहीं पूरा भव सागर पार कर जाएंगे। इतना कहना था। लड़की तो बालक थी 8-9 साल की, उसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान साथ में होने से भव सागर पार हो जाए। दूसरे दिन उस लड़की को उसी आश्रम में उसका रोज़ का नियम था दूध देने जाना था, लेकिन बाढ़ आ गई नदी में, बीच में नदी थी, गांव और आश्रम के बीच में। तो अभी करे क्या, दूध तो देना जरूरी है। साधु संत को दूध नहीं दिया तो और ख़राब लगता है। वो बाल मन था, वो सोच रहा था। तो उसने क्या किया, जस्ट उसको जो कल सुना था उसके दिमाग में दृढ़ हो गया कि भगवान तो बहुत सागर पार कर देते, ये तो छोटी नदी है। भगवान का नाम लेते रहते वो आश्रम में आ गई। जब संत को उसने बताया कि मैं ऐसे आई, संत को विश्वास ही नहीं हुआ। चलो मैं देखने आता हूँ। वो लड़की फिर से दोबारा वापस जाने लगी, छड़छड़ाहट चलने लगी। लेकिन जैसे ही पंडित जी पीछे आ रहे थे, संत पीछे आ रहे थे, वो कमर तक पानी, गले तक पानी आया। बाद में अभी मेरी बस की बात नहीं, वापस आएगी। कहनी अलग है, करनी अलग है। माने इतना अंदर से अपने को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। खाली कहने के लिए नहीं, करने के लिए नहीं, अंतःकरण से आत्मविश्वास, आत्मशक्ति जागृत करके भगवान के ऊपर करिष्य वचनम तो कहकर अपना जीवन विकास करना है। भगवान सो गए इसलिए कि हमारे ऊपर पूरा विश्वास है कि नहीं, ये अच्छा काम करेगा, इसको जो शक्ति दिया उसका सदुपयोग होगा। तो आषाढ़ एकादशी, वैसे एकादशी साल में 24 आती है, 26 आती है, अगर अधिक मास आया तो हर एक एकादशी का कुछ न कुछ महत्व है। लेकिन ये आषाढ़ एकादशी है, इस दिन भगवान कहते हैं कि सो जाते हैं। भगवान सोते नहीं हैं, अपने को जागृत और करते हैं कि नहीं तू कर सकता है, बन सकता है। अपना विश्वास बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, अंदर की जो शक्ति है उसको उत्साह देते, प्रोत्साहन देते हैं। तो और कहते हैं कि इस दिन फलाहार करना है, क्योंकि क्या है कि फलाहार करने से अपने को जो अन्न खाने से नींद आती है वो कम आएगी। एकादशी कम खाओ, गम खाओ। कम माने सात्विक खुराक खाना है। या तो हम क्या करें, एकादशी और दुप्पट काशी, और जो खाना है वो खाते रहते हैं। बाद में कहते हैं हमको एसिडिटी। अरे ऑर्डिनरी खाना खाने से भी एसिडिटी की दवाई ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ले रहे हैं। नहीं ले रहे ऐसी बात नहीं है। न करने का एक बहाना है। अपने साइंटिफिकली ये प्रूफ होगा है, एकादशी अपने शरीर को, मन को स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। आषाढ़ शुक्ल पक्षी एकादशी है। भगवान सो जाते हैं, भगवान सोए नहीं, हमारे साथ है। लेकिन भगवान ने जो हमारे ऊपर विश्वास रखा है उसे हम पूरा करेंगे और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव भक्ति से भगवान का हम स्मरण करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे। आज ही नहीं तो पूरे साल तक अपना जीवन जब तक है तब तक भगवान को मानेंगे, पूर्ण श्रद्धा रखेंगे। भगवान हमें ऐसे बुद्धि दे, शक्ति दे, भक्ति दे, तभी जाके हमने सही अर्थ में एकादशी मनाई, ऐसा माना जाएगा। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।